दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वृद्धा आश्रम महुली में होगा आयोजन। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां अलायंस क्लब इंटरनेशनल के डायरेक्टर रोशनलाल उमरवैश्य के संयोजन में एक बैठक वृद्धाश्रम महुली में संपन्न हुई। बैठक में वहां पर रह रहे वृद्धाजनों के कल्याणार्थ के लिए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने की रूपरेखा तय की गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि अलायंस क्लब इंटरनेशनल एवं शीतला सहाय धर्मा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा वृद्धाश्रम महुली के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन स्थान वृद्धा आश्रम महुली में 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक होगा। 22 अप्रैल को हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के भक्ति कथा व्यास परम पूज्य श्री विनय मधुकर महाराज जी श्री अयोध्या धाम होंगे। आयोजन के संयोजक अलायंस क्लब इंटरनेशनल के डायरेक्टर रोशनलाल उमरवैश्य ने बताया कि वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गजनों को बहुत दिनों से श्रीमद् भागवत कथा कराने की मेरी इच्छा थी, जो अब सभी के सहयोग से होने चल रहा है। आज बैठक कर रूपरेखा तैयार की गई। कथा का प्रारंभ 15 अप्रैल से 22 अप्रैल से वृद्धाश्रम महुली परिसर में होगा। 22 अप्रैल को हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर रह रहे बुजुर्ग ही प्रतिदिन यजमान होंगे, वही पूजन आदि करेंगे। वृद्धजन के मन में बहुत ही इच्छा थी कि हम सब भी अपने कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुने। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विशाल रावत की रिपोर्ट। ये 15 तारीख से 22 तारीख तक 22 को भंडारा होगा और 22 को एक फायदा ये हो रहा है, अगर भंडारा होगा तो यही हमारी कामना के साथ हमने ये विचार किया, ये भागवत कथा आप सबके निमित्त यहाँ पे किया, इसके लिए हमारे परम आदरणीय गुरु जी मधुकर महाराज जी से वार्ता हुई तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि मधुकर महाराज जी ने भी कहा कि मैं भी इस पर संकल्पित हूँ कि ऐसे लोगों के कल्याणार्थ हम लोग कार्य करें। तो मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी ये कथा की हमने सोचा था कि मई में कराएंगे, लेकिन ये 1 महीना पहले इसलिए आयोजन हो गया कि मधुकर जी के महाराज जी का हमें साथ मिल गया और प्रबंधक जी जितनी भी तारीफ की जाए कम, इन्होंने पूरे अच्छे कार्यों के लिए सदैव उनका सहयोग बना रखा है। मैं आप सबके लिए इसीलिए प्रयासरत हूँ और भगवान चाहेंगे तो ये कथा बहुत अच्छी ढंग से होगा और 15 से 22 तक ये कथा चलेगी। हवन होने के बाद आप सबके लिए और जनों के लिए, विद्यजनों के लिए और भी ब्राह्मणों के लिए भंडारा भी किया जाएगा। तो उसमें ऐसे अच्छे कार्यों के लिए जो अच्छे लोग हैं, जिनकी रुचि है या जैसे जिनके घर परिवार में जो सुविधा होनी चाहिए कि नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे हो, वो भी इसमें आमंत्रित किए जाएंगे और वो अपना सहयोग भी देंगे। तो पूरी जो कथा का जो संयोजन मैं करने चल रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके एक बढ़िया कथा हो और बढ़िया कल्याण ले सकते थे। धन्यवाद। ये कथा का जो स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे वयं नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री भागवत महापुराण की, बोले श्री व्यास जी महाराज की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले सतगुरु भगवान की। वृद्धाश्रम महुली के परिसर में बहुत ही सुंदर ढंग से कल्याण का जो एक मुख्य साधन है
श्रीमद्भागवत कथा, जिसमें साक्षात गोविंद निवास करते हैं, ईश्वर उसमें निवास करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा का रसपान मानव के जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिससे उसका उद्धार होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा सुनिश्चित किया गया। श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराने को आप सभी को, आप वास्तविक इसके श्रोता हैं, ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर है, क्योंकि आप वृद्धजन हैं, देवतुल्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आज हमारे माननीय सम्माननीय रोशन लाल भैया के नेतृत्व में और आप सभी के सहयोग से, हमारे प्रबंधक जी, मैनेजर जी, हमारे भैया बाबू साहब का बहुत स्नेह, सभी का सहयोग है आज। और कथा के लिए आज यहाँ पर संक्षिप्त बैठक हुई, सकुशल संपन्न हो, इसी कामना से आप सभी एक बार हनुमान जी महाराज का जयकार लगाएंगे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। दिनों से प्रयासरत था आप सबके कल्याण के लिए एक भागवत कथा यहाँ पे हो, जिससे जो आप लोग की दिक्कतें थी, शायद लास्ट समय में वो भी दिक्कत कम हो। भगवान आप सबकी ईश्वर की। वृद्धा आश्रम में आज किस तरह के कार्यक्रम हुआ? वृद्धाश्रम में बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, जो वृद्धाश्रम में हमारे बुजुर्ग माता पिता सब रह रहे हैं, उनके जिनके बच्चों ने उनको वहाँ छोड़ दिया है और उनकी देख रेख कोई नहीं कर पा रहा है, वृद्धाश्रम में वो रह रहे हैं, उनके कल्याणार्थ के लिए हमने सोचा इस बुजुर्ग में अगर वो श्रीमद् भागवत की कथा का अनुसरण करेंगे तो मुझे आशा है कि भगवान उनको भी स्वर्ग में जगह जरूर देंगे। तो मैंने एक योजना बनाई कि वहाँ पे जितने विधिजन रह रहे हैं सबको श्रीमद् भागवत कथा का अनुसरण कराया जाए। उसके लिए परम पूज्य मधुकर जी महाराज जी भी मिल गए हैं हमको, उन्होंने भी बड़ा आश्वासन दिया, हमारा बड़ा सहयोग कर रहे हैं। वृद्धाश्रम के जो प्रबंधक हैं अंबिका प्रसाद जी, उन्होंने भी पूरा आश्वासन हमें दिया। उसी सापेक्ष आज वहाँ बैठक किए। बैठक में पूरी रूपरेखा तय की गई कि 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम वहाँ होगा वृद्धाश्रम में। और वही जो वृद्धजन वहाँ रह रहे हैं वही 7 दिनों को जजमान होंगे। और वहाँ पे एक लास्ट दिन हवन पूजन के बाद एक विशाल भंडारे का भी। कितने दिन का कार्यक्रम है? 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा। भैया, जो वृद्ध लोग हैं, इन लोगों को आशीर्वाद, इन लोगों की सेवा कर रहे हैं लगातार आप, इससे आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी माता जी जो हमारी नहीं है उनकी प्रेरणा लेकर के, उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया था कि वृद्धजनों का दूसरी वृद्धों माता के समान ही समझना। मैं उन सभी जो वृद्धजन में रह रहे हैं वृद्धाश्रम में, वो हमारी माता हैं, जो वृद्धजन हैं वो हमारे बाबा और पिताजी समान हैं। मैं उनके कल्याणार्थ मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और एक संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे माँ बाप को अगर छोड़ देंगे तो कोई ना कोई तो उनके बेटा बन करके उनको उनकी सेवा के लिए आगे आएगा ही। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे इस अभियान को और से वृद्धाश्रम में रह रहे लोग अनुसरण करके ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। क्या नाम है आपका? रोशन लाल उमरवैस।